गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेने जा रहे हैं जिसकी हेडिंग है बांग्लादेश पीएम शेख हसीना क्विट्स आर्मी टेक्स ओवर एमिड मैसिव प्रोटेस्ट। जिसका मतलब है, तो इस आर्टिकल की बात करूं तो मैं जो बांग्लादेश है, पूरे दुनिया भर में ही बांग्लादेश की चर्चा हो रही है इस टाइम पे। कल से आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, कई लोगों को पता भी होगा कि भाई हुआ क्या है। वो कल से इवन अभी भी वो न्यूज़ में ट्रेंड कर रहा है। तो अब उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जो बांग्लादेश है, आर्मी ने उसे टेक ओवर कर लिया है, मतलब मिलिट्री को हो चुका है, अर्थात तख्ता पलट हो चुका है बांग्लादेश में। जिसके बाद बांग्लादेश की प्रेसिडेंट शेख हसीना ने क्विट कर दिया और क्विट करने के बाद वो इंडिया आ चुकी हैं और इंडिया के बाद वो लंदन जाएंगी, ऐसा आर्टिकल्स का कहना है जो कि पब्लिश हुए हैं। तो ओवरऑल जानते हैं कि भाई ओवरऑल न्यूज़ तो आपको पता लग गई। तो अब इसके पीछे जानते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें मेनली आपने देखा होगा कि इसके पीछे का रीज़न कोटा प्रोटेस्ट बताया जा रहा है। इसी प्रोटेस्ट की वजह से सब कुछ देखने को मिला कि इवन बांग्लादेश में आज की डेट में डेमोक्रेसी तक खत्म हो गई। तो इसे समझते हैं, जितनी भी चीज़ें बांग्लादेश में हुई हैं वो सब बेसिकली शुरू होता है एंटी कोटा प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश से। डेट इज रिजर्वेशन के खिलाफ वहाँ के स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट हुआ, उसकी वजह से ये सब हुआ। तो होता यह है कि बांग्लादेश में एक प्रकार का रिजर्वेशन चलता था, लेकिन होता क्या है कि 2018 में वो जो रिजर्वेशन था उसको जो अभी की करंट सरकार थी उसने खत्म भी कर दिया था। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि इस साल 2024 ने जून में वहाँ के कोर्ट ने वापस से इस कोटा सिस्टम को लाने की मांग की। जैसे ही ये मांग हुई वैसे ही वहाँ देश भर में प्रोटेस्ट के नारे लगने लगे। इवन इसमें शेख हसीना का कोई रोल नहीं है, ये मांग तो वहाँ की कोर्ट ने करी। तो ये मांग होते ही देश भर में प्रोटेस्ट होने लगा और वहाँ के स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें ये वाला कोटा सिस्टम नहीं चाहिए। तो आखिरकार कौन सा कोटा सिस्टम है ये, तो आइए इसके बारे में बताते हैं आपको। तो इस कोटा सिस्टम में जो 5% रिजर्वेशन है वो माइनॉरिटीज को दिया गया था, 10% कोटा महिलाओं को दिया गया था, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को दिया गया था और साथ ही साथ 30% कोटा उनको दिया गया था जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रंस को। बाकी 1% कोटा फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए है। बाकी जो बचता है ओवरऑल 44% के आसपास बचता है, वो मेरिट बेस्ड है, यानी मेरिट के बेस पे ही उन लोगों का रिक्रूटमेंट होगा जॉब पे। जैसा काम करेंगी, जैसी परफॉर्मेंस होगी, जैसा क्वालिफिकेशन होगा, जैसा उनका ढंग होगा, उस आधार पे उन्हें जॉब मिलेगी। कितने परसेंट लोगों को? 44% लोगों को। तो यहाँ पे लोगों का यही प्रोटेस्ट हुआ कि हमें ये वाला कोटा सिस्टम नहीं चाहिए। कौन सा? जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटेस्ट में ये कहा गया कि इस कोटा सिस्टम को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दो, खत्म कर दो। बोला गया कि हमें 100% जो रिक्वायरमेंट है वो मेरिट बेस्ड चाहिए। ऐसा वाला सिस्टम 2018 में खत्म कर दिया गया था। 2018 में सीधे बोल दिया गया था कि 100% रिक्वायरमेंट मेरिट के बेसिस पे ही होगा। लेकिन जून 2024 में शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट दोबारा बोलता है कि वही वाले कोटा को दोबारा फिर से शुरू कर दीजिए। लेकिन ये प्रोटेस्ट हुआ और ये प्रोटेस्ट ने एक भयंकर रूप ले लिया वहाँ पे। माना ये जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में 300 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। और बोला गया कि जो सबसे बड़ा और सबसे डेडलीस्ट डे जो था वो संडे था। संडे को अकेले 94 लोगों की जान गई। आपने इसके वीडियो शॉर्ट्स भी देखे होंगे कि कैसा प्रोटेस्ट नज़र आ रहा है वहाँ पे। मैं फ़ोटो भी ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं शेख हसीना के आवाज़ पे। इसी के चलते शेख हसीना वहाँ से क्विट कर चुकी और वहाँ का पूरा कंट्रोल बांग्लादेश की आर्मी के हाथ में आ गया। और इस टाइम पर बांग्लादेश में सबसे पावरफुल आदमी कौन है? वहाँ का आर्मी चीफ जनरल, जिनका नाम है वकीर उस जमन। और वाकिर उस जमन ने ही शेख हसीना जी का रेजिग्नेशन कंफर्म करा है और बोला है कि अब इस देश को मैं एड्रेस करूँगा। और साथ ही साथ में बोला गया है कि सरकार बनाई जाएगी, एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि जो ये इंतरिम गवर्नमेंट बनेगी, क्या ये डेमोक्रेसी को फिर से एस्टैब्लिश कर पाएगी वहाँ पे कि नहीं कर पाएगी? क्योंकि मेन प्रॉब्लम यह है कि मिलिट्री बनाएगी तो हो सकता है सरकार मिलिट्री के अंदर में ही चले, जैसा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट सभी देखते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को मिलिट्री ही कंट्रोल कर रही है। इसी के साथ साथ वो प्रॉपर डेमोक्रेसी तो है नहीं, क्योंकि मिलिट्री कंट्रोल कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट को। आने वाले टाइम में देखते हैं, 1-2 दिन में ही आ जाएगा कि क्या होता है बांग्लादेश में।
वहाँ के जो चीफ जनरल वकीरुज़्ज़मान हैं, उन्होंने वहाँ के लोगों से बोला है कि देखो जितना भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसको रोक दो, जिनकी भी जान गई अब ये छोड़ो, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, हम ये जो कोटा सिस्टम है उसके खिलाफ देखेंगे और फिर फाइनल डिसीजन करेंगे, तुम ये सब रोक दो। और इन्होंने बोला कि हम प्रेसिडेंट से बात करेंगे, यहाँ पे एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर। इस पॉइंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो शेख हसीना जी की पार्टी थी अवामी लीग, यहाँ पर इसका पूरा रोल ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ के चीफ ने बोला है कि ये पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, मैं सिचुएशन को जल्द से जल्द बेटर करूँगा और अगर सिचुएशन जल्दी बेटर हो जाती है तो हमें कोई भी इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरल बोलते हैं कि इट्स द टाइम टू स्टॉप द वायलेंस। दोस्तों ये तो आपने पढ़ लिया, अब इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नज़र आएगी बॉर्डर के वहाँ पे। अभी के लिए तो बॉर्डर फिलहाल शांत हैं, बट आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के चक्कर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात कर दिया गया है और स्ट्रिक्ट एक्शंस डिक्लेयर करे गए हैं बॉर्डर पे, ताकि कोई दिक्कत ना हो हमारे बॉर्डर्स पे। देखा जाए तो बांग्लादेश की साइड से भी जो गार्ड्स हैं बांग्लादेश के, वो उसकी साइड से बॉर्डर पे लगे गए हैं और इंडिया की साइड से बीएसएफ लगे गए हैं और बीएसएफ ने एक हाई अलर्ट भी जारी करा है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे, क्योंकि ये करना ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करी जाए तो वो बहुत लंबा बॉर्डर है जिसकी लेंथ है 4096 किलोमीटर, जो कि रन करता है वेस्ट बंगाल से आसाम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। और ये सब देखते हुए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक बैठक बैठाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जो कि अटेंड करी गई मिस्टर जयशंकर जी द्वारा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा, होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी द्वारा। और मिस्टर जयशंकर जी द्वारा सारा सिनेरियो रखा गया इस मीटिंग में, तो इसी के रिगार्डिंग सारी मीटिंग्स हुई। और आइए एक और कुछ चीज़ें और देखते हैं। जो ट्रेन सर्विसेज थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल ये ट्रेन जो सर्विसेज थी ये 21 जुलाई से ही सस्पेंड कर दी गई थी, क्योंकि 21 जुलाई से ही ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। कौन कौन सी ट्रेन सस्पेंड करी गई, उनके नेम्स हैं ढाका कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस, ढाका कोलकाता, ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता खुलना कोलकाता बंधन एक्सप्रेस एंड ढाका न्यू जलगिरी ढाका मिताली एक्सप्रेस। वो ट्रेन्स हैं जो कि सस्पेंड कर दी गई। इनके नाम आप याद रखें या ना रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात बताऊं, ये सब करके ओवरऑल ये सब तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश के लोग अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना जी के टाइम पर बात करी जाए तो जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो ग्रो करी थी। भले ही कोविड-19 पैंडमिक्स आया हो, उस दौरान के टाइम पे भी जो इनकी इकोनॉमी थी वो सही चल रही थी। और 2022 में 7.15% से ग्रोथ हुई और एडीपी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फॉरकास्ट भी करा था और कहा था कि बांग्लादेश की पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी 2024 में भी और 2025 में भी। एक डेटा भी बताया था कि 6.1% होगी 2024 में और 6.6% होगी 2025 में। बट अब जो 2025 तक का एडीपी ने रिकॉर्ड बताया था, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेड है, व्यापार वगैरह है, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होने वाला है। तो ओवरऑल यही कह रहा हूँ मैं कि बांग्लादेश के लोगों को आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। इवन जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से ही टूटकर बना है। टूटकर मतलब पहले जो बांग्लादेश हुआ करता था वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और 1971 का जो वॉर हुआ उसके बाद बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना। 16 दिसंबर 2023 को ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था कि बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज़्यादा हो चुकी है। तो यही सब है इस आर्टिकल में। आने वाले टाइम में देखेंगे कि क्या क्या पब्लिश हुआ है। 1-2 दिन फ़िलहाल यही न्यूज़ में बना रहेगा बांग्लादेश के ऊपर ही, तो देखेंगे क्या क्या हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नई लेक्चर के साथ। बाय बाय।